क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी जितनी आगे बढ़ रही है उतनी ही ज्यादा उलझती जा रही है? पहले हमें लगता था बस पढ़ाई पूरी हो जाए सब ठीक हो जाएगा, फिर लगा अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, उसके बाद अच्छा घर, अच्छी कमाई, परिवार, सम्मान, एक एक करके बहुत कुछ मिलता गया। लेकिन फिर भी मन के अंदर एक खालीपन रह गया। कभी आपने ध्यान दिया है, हम दिन भर लोगों के बीच रहते हैं लेकिन सबसे कम बात हम अपने मन से करते हैं। हम सबको समझने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को समझने का समय ही नहीं मिलता। और शायद यहीं से हमारी सबसे बड़ी भटकन शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझना छोड़ देता है तो दुनिया की कोई भी सफलता उसे पूरी तरह खुश नहीं कर सकती। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों को बचाने में लगा है तो कोई खुद को साबित करने में। लेकिन एक सवाल शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? और सच कहें तो यही सवाल आज का नहीं है। हजारों साल पहले भी एक इंसान ठीक इसी सवाल के साथ खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन। लेकिन उसकी उलझन सिर्फ युद्ध जीतने की नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी उलझन थी सही क्या है। क्योंकि जब मन उलझ जाता है तो सही और गलत का फर्क भी धुंधला होने लगता है। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और स्थिर बुद्धि का ज्ञान दिया। अर्जुन ने सुना, समझा भी, लेकिन अब भी उसके मन में कुछ सवाल बाकी थे। और यही बात हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है, सिर्फ सुन लेने से जिंदगी नहीं बदलती। कितनी ही किताबें पढ़ लें, कितनी ही बातें सुन लें, अगर वे हमारे जीवन का हिस्सा न बने तो ज्ञान सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। हम जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्सा आ जाता है। हम जानते हैं कि ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, फिर भी रात भर वही बातें सोचते रहते हैं। हम जानते हैं कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही मन फिर तुलना करने लगता है। अगर हमें इतना कुछ पता है तो हम बदल क्यों नहीं पाते? यही इस अध्याय का पहला रहस्य है, ज्ञान होना और ज्ञान के अनुसार जीना। दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और यही श्री कृष्ण अर्जुन से एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने पर लगभग असंभव लगती है। वे कहते हैं, मैं तुम्हें वही योग फिर से बता रहा हूं। फिर से अर्जुन चौंक जाता है। उसके मन में भी वही सवाल आता है जो शायद अभी आपके मन में आया होगा, फिर से। लेकिन कब? अगर यह पहली बार बताया जा रहा है तो फिर से क्यों? यहीं से भगवद गीता का चौथा अध्याय एक नए रहस्य का दरवाजा खोलता है। ये सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत नहीं रह जाती, ये ज्ञान की यात्रा बन जाती है। एक ऐसा ज्ञान जो कभी नया नहीं था, लेकिन समय के साथ लोग उसे भूलते चले गए। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि दुनिया में कितना ज्ञान है, सबसे बड़ा सवाल यह है हमने कितना ज्ञान अपने जीवन में बचा कर रखा है। क्योंकि भूलना धीरे धीरे होता है, कोई एक दिन में अपने रास्ते से नहीं भटकता। पहले हम अपने सिद्धांत भूलते हैं, फिर अपनी प्राथमिकताएं, फिर अपने संस्कार, और एक दिन हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। शायद इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कोई नया रास्ता नहीं दिखा रहे, वे उसे उसका अपना भूला हुआ रास्ता याद दिला रहे हैं। और यही बात आज हम सबके लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें नई मंजिल की जरूरत नहीं होती, हमें बस अपना भूला हुआ रास्ता फिर से याद करना होता है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक सवाल था, और शायद यही सवाल अब आपके मन में भी है। अगर यह ज्ञान इतना पुराना है तो फिर यह दुनिया इसे भूल कैसे गई? और यहीं से श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं
जो इस पूरे अध्याय की दिशा बदल देता है जारी रहेगा। अर्जुन कुछ पल तक श्री कृष्ण की ओर देखता रहा। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर यह ज्ञान नया नहीं है तो फिर मैं इसे पहली बार क्यों सुन रहा हूं? शायद यही सवाल आज भी हम सबके मन में है। अगर सही रास्ता हमेशा से मौजूद था तो हम इतने उलझे हुए क्यों हैं? अगर सच हमेशा सच था तो आज उसे पहचानना इतना मुश्किल क्यों हो गया? श्री कृष्ण अर्जुन की ओर मुस्कुराकर देखते हैं, फिर बहुत शांत स्वर में कहते हैं, यह योग नया नहीं है, यह ज्ञान बहुत पुराना है। मैंने इसे सबसे पहले विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और इस तरह यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। कुछ पल के लिए रुककर सोचिए, श्री कृष्ण सिर्फ नाम नहीं बता रहे, वो एक बात समझा रहे हैं। ज्ञान तभी तक जीवित रहता है जब तक उसे जीने वाले लोग मौजूद रहते हैं। किताबें ज्ञान को बचा सकती हैं, लेकिन जिंदगी उसे आगे बढ़ाती है। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे से हमेशा सच बोलने की बात करता है, लेकिन हर छोटी बात पर खुद झूठ बोल देता है, तो बेटा क्या सीखेगा? पिता की बातें या पिता का व्यवहार? यही कारण है कि श्री कृष्ण सिर्फ ज्ञान देने की बात नहीं करते, वे ज्ञान को जीने की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया हमारी बातों से कम हमारे जीवन से ज्यादा सीखती है। आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा जानकारी है। कुछ भी सीखना हो, बस मोबाइल उठाइए और कुछ सेकंड में हजारों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन एक सवाल है, अगर इतनी जानकारी होने के बाद भी इंसान पहले से ज्यादा परेशान है, तो कमी कहां है? जानकारी में या उसे जीने में? यही फर्क है जानकारी और ज्ञान में। जानकारी दिमाग भरती है, ज्ञान जिंदगी बदलता है। हम जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना चाहिए, लेकिन क्या जानना ही काफी है? हम जानते हैं कि रिश्ते विश्वास से चलते हैं, फिर भी कई बार अहम रिश्तों से बड़ा हो जाता है। हम जानते हैं कि समय बहुत कीमती है, फिर भी उसे सबसे ज्यादा हम ही बर्बाद करते हैं। तो समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या उस दूरी की है जो जानने और जीने के बीच है। श्री कृष्ण यही दूरी मिटाने आए हैं, लेकिन फिर वे एक ऐसी बात कहते हैं जो अर्जुन को चौंका देती है। वे कहते हैं, समय के साथ ये योग लगभग लुप्त हो गया। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सत्य बदल गया, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि ज्ञान खत्म हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लोग उससे दूर होते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में रखी कोई पुरानी तस्वीर, वो वहीं रहती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसे देखना बंद कर देते हैं। एक दिन वो तस्वीर नहीं खोती, बस हमारी नजर से ओझल हो जाती है। शायद हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ है। हमने सच को खोया नहीं, हमने उसे देखना छोड़ दिया, और जब इंसान बार बार बाहर जवाब ढूंढने लगता है तो धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाता है। यही भटकने की शुरुआत है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की हर बात सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल उठ चुका था। अगर यह ज्ञान इतना पुराना है तो आप इसे जानते कैसे हैं? आप तो मेरे सामने खड़े हैं, और विवस्वान तो बहुत पहले हुए थे। यही सवाल भगवत गीता के 4थे अध्याय का सबसे रहस्यमय मोड़ बन जाता है। और अब श्री कृष्ण अपने बारे में एक ऐसा सत्य बताने वाले हैं जिसने सदियों से लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। आखिर श्री कृष्ण है कौन? अर्जुन अब तक बहुत ध्यान से श्री कृष्ण की हर बात सुन रहा था, लेकिन इस बार उसके मन में एक ऐसा सवाल उठा जिसे शायद कोई भी इंसान पूछता। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी बात समझना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। आप मेरे सामने खड़े हैं और आपने कहा कि आपने यही ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया था, लेकिन
विवस्वान तो बहुत पहले हुए थे। फिर यह कैसे संभव है? ये सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं था, ये हर उस इंसान का सवाल है जो पहली बार गीता पढ़ता है। और शायद यही वजह है कि श्री कृष्ण इस अध्याय में अपने बारे में सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। वे मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, अर्जुन, तुम और मैं दोनों कई जन्म ले चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे वे सब याद हैं और तुम्हें नहीं। जरा इस बात को महसूस कीजिए। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अर्जुन कमजोर है, वे सिर्फ एक सच्चाई बता रहे हैं। इंसान भूल जाता है। हम कल क्या सोचा था वो भी भूल जाते हैं। कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि कभी हमारे सपने क्या थे। बचपन में जिन बातों पर हम खुश हो जाते थे, आज उन्हें याद करने का भी समय नहीं है। धीरे धीरे जिंदगी हमें बदलती नहीं, हम खुद बदलते जाते हैं और सबसे पहले हम अपनी पहचान से दूर हो जाते हैं। शायद इसीलिए श्री कृष्ण बार बार याद दिलाने की बात करते हैं, क्योंकि सत्य को हर दिन नया नहीं बनाना पड़ता, बस उसे भूलने नहीं देना पड़ता। लेकिन श्री कृष्ण यही नहीं रुकते। वे एक और बात कहते हैं, ऐसी बात जिसने सदियों से लाखों लोगों को आशा दी है। वे कहते हैं, जब जब धर्म कमजोर होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं प्रकट होता हूं। इस बात को सिर्फ युद्ध से जोड़कर मत देखिए। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म वो है जो सही है, जो न्याय है, जो इंसानियत है। और अधर्म सिर्फ बुरे लोगों का होना नहीं है। कई बार जब अच्छे लोग सही बात जानते हुए भी चुप रह जाते हैं, तब भी अधर्म बढ़ता है। जब हम सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत का साथ देते हैं, तब भी अधर्म बढ़ता है। जब डर सच से बड़ा हो जाता है, तब भी अधर्म बढ़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश सिर्फ कुरुक्षेत्र के लिए नहीं था, वह हर उस इंसान के लिए है जो हर दिन अपने मन के अंदर एक छोटा सा युद्ध लड़ रहा है, कभी सच और झूठ के बीच, कभी डर और हिम्मत के बीच, कभी स्वार्थ और कर्तव्य के बीच। यही हमारा अपना कुरुक्षेत्र है। और शायद श्री कृष्ण आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने अर्जुन के समय थे, क्योंकि जमाना बदल गया है, कपड़े बदल गए, तकनीक बदल गई, जीने का तरीका बदल गया, लेकिन इंसान का मन आज भी उसी तरह डरता है, उसी तरह उलझता है, उसी तरह सही रास्ता खोजता है। और शायद इसीलिए गीता आज भी नहीं लगती है, क्योंकि यह समय के बारे में नहीं, इंसान के मन के बारे में है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा था कि उसके सामने सिर्फ उसका मित्र नहीं खड़ा है, उसके सामने वह चेतना खड़ी है जो उसे सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, खुद को जीतना सिखा रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी था। अगर श्री कृष्ण हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो क्या आज भी वे हमारे जीवन में आते हैं, या उनका आने का अर्थ कुछ और है? श्री कृष्ण का अवतार सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हर युग और हर इंसान के जीवन में नए अर्थ के साथ प्रकट हो सकता है।